नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, तो वो सभ्यताएं हमसे कितनी अलग या कितनी ज्यादा एडवांस्ड हो सकती हैं? उन्हें मापने का पैमाना क्या होगा? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, एक ऐसे स्केल के साथ जो किसी भी सभ्यता की शक्ति को पूरे कॉस्मोस के कॉन्टेक्स्ट में मापता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी पूरी सभ्यता की तरक्की, उसके प्रोग्रेस को मापा कैसे जाए। हम अक्सर उसके इतिहास, कला या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा पैमाना हो सकता है जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की किसी भी सभ्यता पर लागू हो सके? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आता है कार्डाशेव स्केल। ये एक ऐसा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो एडवांस सिविलाइजेशंस को सिर्फ एक चीज के आधार पर रैंक करता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल, उतनी ही एडवांस सिविलाइजेशन। तो चलिए इन सभ्यताओं को रैंक करना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं खुद से। हम इस कॉस्मिक सीढ़ी पर आखिर हैं कहाँ? इस स्केल के हिसाब से मानवता फिलहाल एक टाइप 0 सभ्यता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम तो अभी लेवल 1 पर भी नहीं पहुंचे हैं। हमारी जर्नी तो अभी बस शुरू हुई है। तो टाइप 0 होने का मतलब क्या है आखिर? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी ज्यादातर एनर्जी मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर हासिल करते हैं। हमने अभी तक अपने ग्रह की पूरी एनर्जी, जैसे सूरज की रोशनी, जमीन की गर्मी या हवा की ताकत का इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। टाइप 1 बनने के लिए हमें अपने एनर्जी सोर्सेस को पूरी तरह बदलना होगा और एक होकर अपने ग्रह की ऊर्जा को संभालना सीखना होगा। तो पहला कदम क्या है? वो है टाइप आई, अपने ग्रह का स्वामी बनना। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है, जहां कोई सभ्यता अपनी दुनिया की पूरी एनर्जी पर काबू पा लेती है। एक टाइप आई सभ्यता वो है जो अपने तारे से अपने प्लैनेट पर पड़ने वाली सारी एनर्जी को कैप्चर करके उसका इस्तेमाल करने में केपेबल हो। ये एक ही दुनिया पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल करने जैसा है। 100 का 100%। जरा सोचकर देखिए, सूरज से आने वाली हर एक किरण, हवा का हर झोंका, जमीन के नीचे की गर्मी, सब कुछ, लिटरली सब कुछ उनके काबू में होगा। वो मौसम को बदल सकते हैं, ज्वालामुखियों को शांत कर सकते हैं और एनर्जी की कमी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये स्केल सचमुच में एस्ट्रोनॉमिकल होने वाला है। अगला पड़ाव है टाइप 2। ये वो हैं जो तारों से एनर्जी खींचते हैं। एक टाइप 2 सभ्यता सिर्फ एक ग्रह तक ही सीमित नहीं रहती। वो अपने पूरे के पूरे तारे की सारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। जरा इस जंप के बारे में सोचिए। एक प्लैनेट से छलांग लगाकर एक पूरे स्टार को कंट्रोल करना, ये तो पावर में एक अनबिलीवेबल जंप है। लेकिन सवाल है, कोई ये करेगा कैसे? मतलब एक पूरे तारे को कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है? इसका सबसे फेमस थियोरेटिकल आइडिया है डायसन स्फीयर। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसी विशालकाय स्ट्रक्चर जो एक तारे को पूरी तरह से घेर लेती है ताकि उसकी सारी की सारी शक्ति को सोख सके। और अब आते हैं इस स्केल के शिखर पर, एक ऐसा लेवल जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं टाइप 3 सभ्यता की, पूरी आकाशगंगा के शासक। ये वो सिविलाइजेशन है जो सिर्फ एक तारे पर नहीं रुकती, बल्कि अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करती है। जरा इमेजिन कीजिए, हमारी अपनी मिल्की वे जैसी गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और उन सब की एनर्जी को मैनेज करने की कैपेबिलिटी, इनकी ताकत हमारी कल्पना से भी परे होगी। अरबों तारों की एनर्जी पर कंट्रोल, पूरी गैलेक्सी के रिसोर्सेस का इस्तेमाल, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एब्सोल्यूट पिनकल है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। टाइप 1 मतलब प्लैनेटरी मास्टरी, टाइप 2 मतलब स्टेलर कंट्रोल और टाइप 3 गैलेक्टिक डोमिनियन। एक ग्रह से शुरू होकर पूरी आकाशगंगा तक का ये सफर कमाल का है ना? ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और असली सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो इस ब्रह्मांड में हमारी जगह से जुड़ा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर टाइप 1, 2 और यहाँ तक कि टाइप 3 जैसी एडवांस सिविलाइजेशंस थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, तो फिर हमने आज तक किसी का कोई सुराग क्यों नहीं पाया? एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन का भी कोई निशान क्यों नहीं मिला है? ये ब्रह्मांड इतना खामोश क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है।